दोस्तों मध्य प्रदेश में इस समय एक बहुत ही लोकप्रिय भर्ती निकली हुई है। मध्य प्रदेश पंचायती राज संविदा भर्ती। जी हाँ साथियों, संविदा बेस पे भर्ती होना है, इसलिए इसमें ज्यादा बड़ी फाइट नहीं होना है। इसका पूरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है सरकार की तरफ से। आपको यहाँ पर बता दें 22 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। अगर आपको आवेदन करना है तो 22 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं, उसके बाद इसके आवेदन नहीं लिए जाएंगे। साथियों क्या है ये भर्ती, क्या क्या इसमें पात्रता लगती है, क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, आपको आवेदन इसके लिए कैसे करना है, बहुत ही आसान तरीका जो आवेदन करने का है वो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इस समय दोस्तों लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार नौकरी देने के मूड में है, इसलिए एक के बाद एक कोई ना कोई वैकेंसी मध्य प्रदेश में निकल रही है। उसी के तहत मध्य प्रदेश पंचायती राज संविदा भर्ती निकली हुई है। इसमें आपको बता दें कि विभिन्न पदों पर यह भर्ती है, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यता है। संविदा पर होने के कारण इसमें ज्यादा फाइट नहीं है, इसलिए आप इसका आवेदन जरूर कर लीजिएगा। बहुत सालों के बाद पंचायती राज मध्य प्रदेश पंचायती राज में कोई भर्ती निकली है साथियों, इस मौके को मत चूकिएगा। ये बहुत ही पॉपुलर भर्ती है, ज्यादातर युवा जो है इस भर्ती को जो है इस भर्ती के तलाश में रहते हैं। तो साथियों चलिए ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे वीडियो को, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है। वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से एक लाइक और शेयर जरूर मार दीजिएगा, ताकि आपके जैसे दूसरे युवा तक ये जानकारी पहुंच सके और वो भी इसमें आवेदन कर सके। साथियों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मध्य प्रदेश से संबंधित छोटी से छोटी जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो उसके लिए जरूरी है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबा दें। साथियों एक विशेष रिक्वेस्ट है, जो स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हैं हमारे फेसबुक पेज का स्क्रीनशॉट है। दोस्तों मध्य प्रदेश से जुड़ी कोई भी खबर हो सबसे पहले इसी पेज पर अपलोड की जाती है। आपको इस पेज को फॉलो कर लेना है। इसकी लिंक मैंने आपके लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, सबसे पहले जाकर इस पेज को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा नोटिफिकेशन है, 3 पेज का नोटिफिकेशन है साथियों, लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है। साथियों आपको ये भी बता दूं कि ये नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कैसे कर पाएंगे वो भी मैं वीडियो में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे, वो भी बहुत ही आसानी से। और डाउनलोड करने के बाद आप अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आवेदन करिए, क्योंकि ऐसा मौका साथियों बार बार नहीं मिलता है। तो चलिए मैं इस नोटिफिकेशन में आपको एक एक जानकारी बताता हूँ क्या कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, ये मध्य प्रदेश शासन की तरफ से विज्ञापन निकाला गया है। क्या विज्ञापन में क्या लिखा है वो देख लीजिए। महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान मध्य प्रदेश, आधार ताल जबलपुर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत राज्य स्तरीय शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान है, जिसमें पंचायत राज ग्रामीण विकास संबंधी विभिन्न योजनाओं पर पंचायत राज के निर्वाचित प्रतिनिधि एवं विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है तथा ग्रामीण विकास से संबंधी विषयों पर अध्ययन अध्यापन किया जाता है। महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान मध्य प्रदेश, आधार ताल जबलपुर में कोर संकाय सदस्य को संविदा पर नियुक्त किए जाने के लिए निम्न अनुसार पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया जाता है। तो यहाँ पर आप गौर से देख लीजिएगा साथियों, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोर संकाय के सदस्य को संविदा पर नियुक्ति किए जाने के लिए निम्न अनुसार पदों पर भर्ती निकली हुई है। मतलब एक से ज्यादा पदों पर भर्ती है। कितने पदों पर भर्ती है पूरी जानकारी आपको बता रहे हैं हम। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में स्पष्ट दिया हुआ है, यहाँ पर आपको रिक्त पद का नाम बताया गया है, समेकित संविदा राशि मतलब वेतन कितना रहना है वो बताया गया है, रिक्त पदों की संख्या यहाँ पर दर्शाई गई है और आवश्यक योग्यता यहाँ पर आपको दिखाई गई है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ग्रामीण विकास कोर फैकल्टी मेंबर यानी रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर देख लीजिए इस पद के लिए आपका वेतन रहना है 65,320 रुपए। और यहाँ पर ये एक पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है, अनारक्षित पद है ये। और यहाँ पर साथियों योग्यता की बात कर लें तो ग्रामीण विकास में MBA में स्नातकोत्तर 55% अंकों के साथ संबंधित विषय में PhD की डिग्री, विश्वविद्यालय महाविद्यालय में 3 वर्ष अध्ययन का अनुभव, कंप्यूटर MS ऑफिस कार्य करने की दक्षता, अधिकतम आयु 55 वर्ष, आयु जो डेट काउंट होगी वो 1/4/2024 से होगी। अधिकतम आयु 55 वर्ष तक जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। इतनी योग्यता इसमें होनी चाहिए। आप जैसे ही नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर ये योग्यता है आपके पास तो इसके लिए आवेदन आप कर सकते हैं। वेतन अच्छा खासा है, इसमें 65,320 रुपये वेतन है। फिर अगला है साथियों ग्रामीण अभियांत्रिकी कोर फैकल्टी मेंबर। तो यहाँ पर देख लीजिए इनका जो वेतन है वो रहना है 65,320 रुपये।
और इस इनकी जो योग्यता है वो एम.टेक सिविल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट यानी एम.टेक सिविल से चाहिए 55% के साथ स्नातकोत्तर उपाधि धारक। संबंधित विषय में पीएचडी की डिग्री भी चाहिए। विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय में 3 वर्ष का अध्ययन चाहिए। कंप्यूटर एनएस ऑफिस कार्य करने की दक्षता। अधिकतम आयु 55 वर्ष आयु काउंट होगी 1/4/2024 से। तो ये इसकी योग्यता है। आप देख लीजिए, अगर ये योग्यता में अगर आप पात्र हैं तो इसका भी आप आवेदन जो है कर सकते हैं। फिर साथियों आगे देख लीजिए, आगे यहाँ पर हम आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। यहाँ देख लीजिए साथियों, तीसरा है, यहाँ तीसरा देख लीजिए, सामाजिक शिक्षा कोर फैकल्टी मेंबर मतलब सोशल एजुकेशन के लिए 65,320 रुपये इसके भी जो है वेतन रहना है। एक पद पर ये भी है, ये सब अनारक्षित पद हैं। इसकी योग्यता रहना है समाज शास्त्र या फिर भूगोल या फिर अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर 55% अंकों के साथ आप पास होना चाहिए। संबंधित विषय में पीएचडी की डिग्री चाहिए। विश्वविद्यालय महाविद्यालय में 3 साल का अध्ययन चाहिए। कंप्यूटर कार्य करने की दक्षता हो। अधिकतम आयु 55 वर्ष। ये इसकी भी योग्यता समथिंग उसी प्रकार ऐसे हैं। फिर अगला पद है सूचना तकनीकी 65,320 रुपये 20 रुपये इसमें भी आपका वेतन रहना है। एमटेक एमएससी एमसीए 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि जो है इसमें चाहिए है। यहाँ पर देख लीजिए, ये 3 में से एक या एमटेक हो या फिर एमएससी हो या फिर एमसीए 55% के साथ आपको पास होना जरूरी है। साथ ही दूसरा संबंधित विषय में पीएचडी की डिग्री। विश्वविद्यालय महाविद्यालय में 3 साल का अनुभव। अधिकतम आयु आपकी 55 वर्ष होना चाहिए। ये सब यहाँ पर योग्यता दी हुई है। अगला पद है साथियों महिला एवं बाल विकास कोर फैकल्टी मेंबर मतलब वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर साथियों यहाँ पर आपका वेतन 65,320 रुपये यहाँ पर भी रहना है। ये देख लीजिए, यहाँ पर एक पद पर ये भर्ती निकली हुई है समाजशास्त्र भूगोल अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर 55% अंकों के साथ। संबंधित विषय में पीएचडी की डिग्री। विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में 3 साल का अनुभव। कंप्यूटर कार्य करने की दक्षता। अधिकतम आयु 55 वर्ष आपकी होनी चाहिए। तो ये पूरा नोटिफिकेशन है साथियों। चयन की आवेदन की प्रक्रिया देख लीजिए। आवेदन प्राप्त या जमा करने की प्रक्रिया एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन ही की जाएगी। यानी आप इसमें आवेदन जो कर सकते हैं वो एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो आपको एमपी ऑनलाइन में जाना है और वहां जाकर इसका आवेदन आपको करना है। आवेदन एमपी ऑनलाइन के माध्यम से जमा करने की निर्धारित अवधि के पश्चात किसी भी प्रकार के आवेदन एवं प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क 200 रुपये जीएसटी अतिरिक्त एमपी ऑनलाइन को देय होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 22/11/2024 मतलब 22 नवंबर 2024 तक आप इसके लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों ये आप एमपी ऑनलाइन से आपको आवेदन करना है। 22 नवंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है। चयन प्रक्रिया, तो चयन प्रक्रिया यहाँ हम आपको बता दें साथियों, यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं होना है। आपके चयन की कार्रवाई राज्य स्तरीय चयन समिति के द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों में योग्यता के अनुसार जो आधार पर जो है इसका जो मेरिट लिस्ट है वो आएगी। तो आपके योग्यता के आधार पर जो आपकी अंक सूचियों में प्राप्त अंक हैं उसके आधार पर इसमें जो है इसमें आपका चयन होना है। किसी भी प्रकार की कोई लिखित परीक्षा इसमें नहीं होनी है। अगला देख लीजिए उम्मीदवारों की चयन की प्रक्रिया। तो स्नातकोत्तर परीक्षा के अंकों का प्रतिशत के आधार पर अधिकतम 10 अंक। उच्च योग्यता यानी पीएचडी 10 अंक। एमफिल 5 अंक अधिकतम 10 अंक। शिक्षण प्रशिक्षण अनुसंधान 3 अंक 3 वर्ष की अवधि के लिए और 1 अंक प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए अधिकतम 10 अंक। संक्षिप्त सूचीकरण शॉर्ट लिस्टिंग के उम्मीदवारों के साक्षात्कार के लिए 20 अंक। प्राप्त आवेदन पत्रों का संक्षिप्त सूचीकरण 1/5 के आधार पर होगा। उपरोक्त क्रमांक 1, 2 एवं 3 के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों का साक्षात्कार के लिए चयन किया जाएगा। सभी प्रकार की डिग्री अनुभव के मूल प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने होंगे। सत्यापित प्रतियां आवेदन पत्र के साथ भेजी जाएंगी। आयु के लिए हाई स्कूल हायर सेकेंडरी की अंक सूची प्रस्तुत करनी होगी। उम्मीदवार का अंतिम चयन तो साथियों मैंने इसमें मुख्य बात आपको बता दी है। बाकी की आप जो है जानकारी पूरी नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। आपको हम बता दें कि इस पूरे नोटिफिकेशन को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है।
आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक कीजिए और इस पूरे नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर मैंने मुख्य मुख्य बातें आपको बता दी हैं। वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए और एमपी ऑनलाइन में जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों, टेलीग्राम चैनल पर जाकर ये पूरा नोटिफिकेशन आप जो है वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।